तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीम रॉकेट भी डिट्टो को सुनाने लगती है कि तुम एक बेकार पोकेमोन और तुमसे काम भी सही से नहीं होता। पर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जेसिका डिट्टो को मोटिवेट करने लगती है, उसको बताती है कि तुम एक रियल स्टार हो। मुझे पता है एक रियल स्टार कैसा होता है। तुम्हें अपने दिमाग में सोचना होगा कि तुम ही तुम हो, तुम्हारे सामने और कोई नहीं। ये सुनने के बाद डिट्टो को बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जेसिका बोलती है कि इससे पहले हम लोग रिहर्सल करेंगे। रिहर्सल में जेसिका बताती है कि हम लोग 2 बॉक्सेस लेंगे, एक बॉक्स में डिट्टो को छुपाएंगे और दूसरे बॉक्स में ट्रेनर के पोकेमोन को छुपाएंगे। हमारा डिट्टो जिस बॉक्स में होगा वह उस ट्रेनर के पोकेमोन की नकल कर लेगा और उतने हम लोग दूसरा पोकेमोन नीचे से गायब कर लेंगे और इसी के साथ हम लोग कुछ पैसे भी कमा लेंगे। यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हमें टीम रॉकेट दिखाई देती है और वे सर्कस से कपड़े पहनकर लोगों को जादू दिखाने के लिए बोलती है। जिसके बाद उनके पास एक बच्चा आता है और वे अपनी ईवी को देता है जादू करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि टीम रॉकेट ने पहले से डिट्टो को एक बक्से में छुपा रखा था और जैसे ही जेसिका उस ईवी को बक्से में रखती है और उस बक्से को हटाती है, उसमें से ईवी गायब हो जाती है। ये देखकर बच्चा बहुत शॉक हो जाता है, जिसमें टीम रॉकेट बताती है कि तुम्हारा ईवी कहीं नहीं गया, बस वो इस बक्से में आ गया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वे लोग उस बक्से को हटाते हैं, वहाँ पर डिट्टो ने ईवी का रूप ले लिया होता है, पर वे रूप पूरा सेम टू सेम ईवी की तरह नहीं होता। जिसमें बच्चा बोलते है तो बड़ा ही बकवास मैजिक है, मुझे मेरा ईवी वापस ला कर दो। जिसमें टीम रॉकेट बोलती है कि तुम्हारा ईवी और कहीं नहीं, बस उसी बॉक्स में वापस आ गया है। जिसके बाद वो बच्चा अपनी ईवी लेके चले जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीम रॉकेट बहुत ट्रेनर्स आते हैं जादू देखने के लिए, पर ईवी उन सब ट्रेनर्स के पोकेमोन की नकल अच्छे से नहीं कर पाता और वे सारे वहां से चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद डिट्टो एक बार दोबारा दुखी हो जाता है, पर उसे दोबारा जेसिका समझाती है कि तुम एक स्टार हो और तुम्हें बस ट्राई करते रहना चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिट्टो एक बार वाबा फैक्ट बनने की कोशिश करता है और वह उसमें पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। ये देखने के बाद टीम रॉकेट और डिट्टो बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद डिट्टो एक बार दोबारा वाबा फैक्ट बनने की कोशिश करता है, पर वह इस बार नहीं बन पाता। फिर हम लोग देखते हैं कि जेम्स समझ जाता है कि जब डिट्टो टेंशन में होता है तो वे सही से नहीं बन पाता, तो वैसे डिट्टो को रिलैक्स होने के लिए बोलते हैं। रिलैक्स होने के बाद डिट्टो मियाथ में बदलने की कोशिश करता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि डिट्टो हूबहू मियाथ बन जाता है, पर वे कुछ सेकंड के लिए बन पाता है और वापस से डिट्टो बन जाता है। जिसमें टीम रॉकेट बोलती है कि तुम अच्छे से रिलैक्स हो जाओ, एक बार फिर से ट्राई करो। जिसमें हम लोग देखते हैं कि डिट्टो एक बार फिर से मियाथ बन जाता है, पर वे बस कुछ सेकंड के लिए बन पाता है और वापस से डिट्टो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसमें उसे टीम रॉकेट बोलती है कि तुम ऐसे बार बार करते रहो, इसमें तुम एकदम परफेक्ट हो जाओगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिट्टो एकदम परफेक्टली ट्रांसफॉर्म होना सीख जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीम रॉकेट पिकाचू को पकड़ने का प्लान बनाती है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हम लोगों को वही वर्कर और ऐश और गो डिट्टो को ढूंढते हुए नजर आते हैं, पर इतने में उनके सामने टीम रॉकेट अपना भेष बदल कर आती है। जिसमें वे बताते हैं कि हम तुम्हें मैजिक दिखाएंगे। जिसमें वे ऐश का पिकाचू ले लेते हैं और उस पिकाचू को वे लोग बॉक्स में रख देते हैं और दूसरा बॉक्स जिसमें डिट्टो पिकाचू बन चुका होता है वो वाला बॉक्स उसको दे देते हैं। ऐश को शक होने लगता है कि ये पिकाचू उसका नहीं है और उस पिकाचू घूरता रहता है, जिसके कारण डिट्टो अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है कि मेरा पिकाचू कहाँ है, जिसमें टीम रॉकेट अपने आप को रिवील करती है कि हम मैजिशियन नहीं टीम रॉकेट हैं। इसके बाद वे लोग दिखाते हैं कि उन लोगों ने पिकाचू को एक पिंजरे में कैद कर रखा है। जिसके बाद जेसिका डिट्टो को बोलती है कि तुम्हें जल्दी से ड्रामे पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। जैसे ही डिट्टो ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है वैसे ही वहाँ पे उसके वर्कर आ जाती है। उस वर्कर को देखकर डिट्टो बहुत घबरा जाता है और ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। इतने में हम लोग देखते हैं कि गो का पोकेमोन टीम रॉकेट के पास जाता है और उसे पिकाचू को आज़ाद करवा लेता है। जिसके बाद हम लोग उसकी वर्कर को देखते हैं जो डिट्टो को बोलती है, ओ तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, डायरेक्टर भी तुम्हारे बारे में कितना पूछ रहे थे, ये मूवी तुम्हारे बिना अधूरी है और तुम इस मूवी के स्टार हो। इतने में हम लोग देखते हैं कि टीम रॉकेट डिट्टो को उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ टीम रॉकेट डिट्टो के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें एहसास होता है कि ये मूवी सच में डिट्टो की बना कितनी अधूरी है। इसके बाद वे लोग एक प्लान बनाते हैं।
फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हमें ऐश और बाकी लोग दिखाई देते हैं जो अभी भी डिट्टो को लेकर चिंता में थे। पर तभी उन लोगों को आगे टीम रॉकेट और डिट्टो दिखाई देते हैं जो उन लोगों ने डिट्टो कैद कर रखा था। ये देखकर गो अपने पोकेमॉन को अटैक करने के लिए बोलता है, जिसमें टीम रॉकेट उसके अटैक से बच जाती है और आगे से बोलती है कि इन छोटे मोटे अटैक से हमारा कुछ नहीं होगा, हमें हराने के लिए थंडरबोल्ट चाहिए। जिसके बाद ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद टीम रॉकेट हवा में उड़ जाती है और वे लोग डिट्टो को वापस ले जाते हैं अपने साथ। जहाँ हम लोग देखते हैं कि डिट्टो टीम रॉकेट की ट्रेनिंग को याद करता है और गॉड ऑफ वॉर में अच्छे से ट्रांसफॉर्म होकर मूवी को कंप्लीट कर देता है। और इसी के साथ ही एपिसोड ही खत्म होता है।